हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिंसी। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट साइंस का क्लास 8 का, जो कि हमारा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन। सो मैंने ट्राई किया है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट नॉलेज प्रोवाइड कराई जा सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्रॉप प्रोडक्शन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। बिल्कुल हम जानते हैं कि एक ह्यूमन बीइंग की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। फूड, भोजन, शेल्टर, रहने के लिए घर, एंड क्लॉथिंग मतलब कपड़े। मैन डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल फॉर देयर फूड। बिल्कुल जो मैन है वो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट एंड एनिमल पर। इफ एनीबडी हैज़ वेजिटेरियन, so it will be dependent on plants, and anybody has non-vegetarian, so it will be dependent on animals. Ever since man learned that he could obtain food from plants, he began to till the plant and grow different kind of food. जो हमारे ancestors थे उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से हम प्लांट्स से अपना भोजन बना सकते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड भी हम बना सकते हैं। नाउ अ डेज एग्रीकल्चर प्रोवाइड अ स्टेपल ऑफ वेराइटी। बिल्कुल आज के टाइम में एग्रीकल्चर हमें बहुत सारी वेराइटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि इफ़ वी टॉक अबाउट सीरियल्स, सीरियल्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, वीट, राइस, मेज। इफ़ वी टॉक अबाउट पल्सेस, पल्सेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्राम, बीन्स। ग्राम क्या होता है? चना। चाहे हम उसमें चना दाल कंसीडर करें या चाहे हम उसमें काले चने कंसीडर करें। बीन्स, बीन्स बेसिकली जिन्हें हम किडनी बीन्स भी बोलते हैं राजमा नॉर्मल लैंग्वेज में। वी आल्सो ग्रो अ क्रॉप फॉर द सीड। बेसिकली क्रॉप को किससे उगाया जाता है? सीड से। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर ग्रोन एट अ लार्ज स्केल। जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं उनको बहुत ही बड़े पैमाने पे उनका उत्पादन किया जा रहा है। So here are some common crop plant. So pulses. What will be considered in the pulses? Gram, peas, beans. Pulses are a rich source of protein, vitamin, mineral and fiber. बिल्कुल जो हमारी दालें होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होती हैं प्रोटीन का, विटामिन का, मिनरल एंड फाइबर का। सीरियल्स। व्हाट विल बी कंसीडर्ड इन अ सीरियल्स? वीट, राइस एंड मेज। गेहूँ, चावल और मक्का। रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स हैं? कैरेट एंड रेडिश। ऑयल क्रॉप्स। ऑयल क्रॉप्स बेसिकली वो क्रॉप्स होती हैं जिनसे हम ऑयल निकाल सकें, तेल निकाल सकें, जैसे कि मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर। प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप जो होती हैं टी एंड कॉफ़ी। फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स जो होती हैं वो होती हैं जूट एंड कॉटन। सो हियर इज अ टेबल ऑफ सम क्रॉप्स प्लांट। सो नाउ मूव ऑन थर्ड स्लाइड। सीजन ऑफ क्रॉप। आप सभी जानते हैं कि हर क्रॉप को उगाने का या हर क्रॉप को जर्मिनेट करने का एक प्रॉपर सीज़न होता है। ऐसा नहीं होता कि जब हमारा मन करे हम किसी भी क्रॉप्स को ग्रो कर लें। अ पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो वेल इन अ पर्टिकुलर सीज़न। एक पर्टिकुलर क्रॉप को एक पर्टिकुलर सीज़न में ही ग्रो किया जाता है। सो इट डिवाइडेड इनटू टू टाइप। इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप। विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर सीजन? इट इज़ कॉल्ड खरीफ क्रॉप और समर क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जो समर के सीजन में मतलब हॉट डे में गर्मियों में उगाई जाएं उन्हें कहते हैं खरीफ क्रॉप और समर क्रॉप। एग्जाम्पल क्या है खरीफ क्रॉप का? राइस। ओके, सो नाउ वी टॉक अबाउट रबी क्रॉप्स। Which crops are grown in winter season? It is called winter season crop और रबी crop। ऐसी crops जो winter seasons में उगाई जाएं, ठीक है, उसको बोलते हैं रबी crops या winter crops। रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल है वीट। सो आप यहाँ पर दो पिक्चर्स देख रहे हैं। जो फर्स्ट पिक्चर है वो है राइस की एंड देन सेकंड पिक्चर है वो है वीट की। सो राइस इज अ खरीफ क्रॉप एंड वीट इज अ रबी क्रॉप्स। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बताऊंगी। सो वी विल स्टार्ट द आर agriculture practices. India has 75% population engaged in agriculture. They adopting some technique. बिल्कुल हम सभी जानते हैं इंडिया का ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट जो है वो किस पर डिपेंडेंट करता है?
वो डिपेंडेंट करता है एग्रीकल्चर पर, वो और कुछ वो टेक्निक्स को यूज़ करते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस टेक्निक. यूज़ ऑफ गुड क्वालिटी सीड, बिल्कुल अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का इस्तेमाल करके. यूज़ ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, आधुनिक उपकरणों का के इस्तेमाल से. यूज़ ऑफ गुड क्वालिटी मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, अच्छी गुणवत्ता वाले खाद और फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से. सम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वेयर आर कॉमन टू ऑल crops. So I will tell you the some agriculture practices. It will be common from the all crops. So first is tilling. One of the most important task in agriculture. ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है किसी भी एग्रीकल्चर का. It's turn to soil and loosen it. इसमें क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसको लूज किया जाता है. The loose soil allowed to take breathe easily. जो लूज सॉइल होती है ना, वो जो भी हमारी क्रॉप है उसकी रूट को बहुत ही आसानी से ब्रीथ करने में हेल्प करती है, जिससे उस क्रॉप की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है. इन टिलिंग हैज़ 3 स्टेप्स. टिलिंग में 3 स्टेप होते हैं. फर्स्ट इज प्लफिंग, सेकेंड इज लेवलिंग, थर्ड इज मैन्योरिंग. प्लफिंग, द लूजिंग अ सॉइल, इट इज कॉल्ड प्लफिंग और ट्रिलिंग. मिट्टी को लूज करना क्या कहलाता है, प्लफिंग और ट्रिलिंग. Second is leveling. After pluffing, big chunk of soil are broken is called leveling. जैसे कि नाम से ही क्लियर है, leveling मतलब एक लेवल लेके आना. कई बार क्या होता है कि प्लफिंग करने के बाद कुछ बिग चंक्स रह जाते हैं, मतलब बड़े बड़े मिट्टी के पत्थर रह जाते हैं, तो उनको तोड़ के ज़मीन को एक साथ करना ही क्या कहलाता है, लेवलिंग. मैन्योरिंग, द यूज ऑफ मैन्योरिंग और फर्टिलाइजर, इट इज़ कॉल्ड मैन्योरिंग. मतलब अपनी जगह पे मैन्योर करना, खाद डालना, जिससे कि जो हमारी क्रॉप हो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो. ठीक है. सो हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ प्लफिंग. देखो, जो पुराने टाइम में प्लफिंग कैसे की जाती थी, कि जब ना मॉडर्न टेक्निक्स नहीं आई थी, तो प्लफिंग करने के लिए बेसिकली इनका यूज़ किया जाता था, कुछ कैटल्स का. जैसे कि यहाँ पर एक आदमी जो है वो 2 फॉक्स के थ्रू प्लफिंग कर रहा है, तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता था. सो सेकंड जो है, सेकंड पिक्चर में दिख रहा है कि ट्रैक्टर के थ्रू प्लफिंग हो रहा है, सो ये टाइम कंज्यूमिंग भी कम है. सो इट इज़ अ मॉडर्न वे एंड इट इज़ अ ट्रेडिशनल वे ऑफ प्लफिंग एंड ट्रिलिंग. सेकेंड इज सिलेक्शन ऑफ सीड्स. टू ऑब्टेन अ गुड क्रॉप, फार्मर चूज अ गुड सीड्स, not an ordinary seeds. A farmer select a healthy crop. तो फार्मर को अच्छी क्रॉप को उगाने के लिए सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता वाली बीजों का चयन करना होता है. सीधी सी बात है, अगर अच्छी क्रॉप चाहिए तो जो बीज होने चाहिए वो हमारे अच्छे होने चाहिए. एंड थर्ड स्टेप इज सोइंग. इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन सीड इंट्रोड्यूस द सॉइल. ये वो प्रोसेस होता है जिसमें बीज को मिट्टी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है. सो आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ सोइंग. तो पिक्चर देख के आप उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे. देखो, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ सोइंग. इसमें क्या हो रहा है कि सारे प्रोसेस के बाद बीजों को मिट्टी के अंदर दबाया जा रहा है. इट इज़ कॉल्ड सोइंग. इरिगेशन. ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव. जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वाटर की नीड होती है. ऑल सीड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नीड वाटर टू देयर ग्रोथ. सभी फ्रूट्स को, सभी वेजिटेबल्स को अपनी ग्रोथ के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. आफ्टर सोइंग फार्मर डू अ इरिगेशन. सोइंग करने के बाद फार्मर्स क्या करते हैं, इरिगेशन. वाटर रूट्स एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 90% वाटर. जो भी प्लांट्स की रूट होती हैं वो ऑलमोस्ट 90% वाटर को क्या करती हैं, कंज्यूम कर लेती हैं. वाटर इज़ असेंशियल फॉर अ जर्मिनेशन ऑफ सीड. जो वाटर है वो बहुत ही ज़रूरी है सीड को जर्मिनेट करने के लिए. सप्लाई ऑफ वाटर इन अ इंटरवल, इट इज़ कॉल्ड इरिगेशन. एक पर्टिकुलर इंटरवल और टाइमिंग के बाद वाटर की सप्लाई को ही इरिगेशन कहा जाता है. इन समर सीजन वाटर डेंसिटी इज़ हाई बट विंटर सीजन इट इज़ अपोजिट. समर सीजन में वाटर की डेंसिटी क्यों हाई होती है, इवोपोरेशन की वजह से, क्योंकि धूप की वजह से पानी जल्दी से भाप बन जाता है. एंड विंटर सीजन में ये थोड़ा कम होता है. वीड्स. वीड्स आर अनवांटेड फ्लावर प्लांट्स.
जो वीड्स होते हैं वो अनवांटेड फ्लावर प्लांट्स होते हैं, मतलब इसके लिए फार्मर ने कोई सीड नहीं डाला होता, कोई काम नहीं किया होता, ये अनवांटेड होते हैं, ये अपनी मर्जी से उग जाते हैं। विच कम्पीट ऑल द न्यूट्रिएंट ऑफ क्रॉप्स, जो क्रॉप्स के सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेचर हैज़ प्रोवाइड अ एडवांटेज टू वीड्स, इट स्प्रेड वेरी फास्टली। नेचर ने ना वीड्स को एक बहुत ही एडवांटेज दिया होता है कि ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इन वीडिंग प्रोसेस फार्मर रिमूव द वीड्स फ्रॉम देयर क्रॉप्स। वीडिंग प्रोसेस में क्या होता है, फार्मर वीड्स को अपनी क्रॉप से निकालते हैं ताकि जो वीड्स हैं उनकी क्रॉप का सारा न्यूट्रिएंट इनटेक ना कर लें, ठीक है, और क्रॉप को अच्छे से ग्रोथ ना करने दे। सो आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ वीड्स। सो इट इज़ अ वीड्स। ये अलग अलग टाइप के भी होते हैं बेसिकली, ये नहीं है कि आपने यही देखा है तो आपको कहीं यही देखने को मिले। कई बार ये वाइट की जगह येलो फ्लावरिंग भी होते हैं या रेड भी हो जाते हैं, सो ये डिफरेंट डिफरेंट भी होते हैं। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ अ इम्पोर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिंग इट्स कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप को मैच्योर होने के बाद उसकी कटिंग ही क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग। जनरली क्रॉप टेक अ टाइम 3 to 4 months बीइंग मैच्योरिंग। जनरली जो क्रॉप होती है वो 3 से 4 महीने का टाइम लेती है मैच्योर होने के लिए। नाउ अ डेज जनरली हार्वेस्टिंग इन डन बाय अ मशीनरी, बट आज के टाइम में हार्वेस्टिंग किससे की जाती है, मशीनरी के थ्रू। सो इट इज़ द पिक्चर ऑफ हार्वेस्टिंग। यहाँ आप देख रहे हैं क्रॉप है और देखिए मशीनरी है, ये जैसे जैसे आगे आएगी ये सभी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करती जाएगी। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बेसिकली बहुत ही जो बैकवर्ड रूरल एरियाज होते हैं, जो उनमें ना जो बैकवर्ड रूरल एरिया होते हैं उनमें बहुत कम ही देखने को मिलता है कि कई बार लोग भी ये काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम रूरल एरियाज में अब ये मशीनों के थ्रू ही किया जाता है। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेल अ होल हार्वेस्टेड क्रॉप एट अ वंस टाइम। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितनी भी हार्वेस्टेड क्रॉप है सभी को एक टाइम पर सेल कर दिया जाए। क्रॉप आर स्टोर्ड इन क्लीन प्लेस ड्यूरिंग प्रॉपर कंडीशन। जो हमारी क्रॉप्स होती है उनको एक पर्टिकुलर प्रॉपर कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोर्स। बिल्कुल अलग अलग टाइप की एग्रीकल्चर्स को, अलग अलग टाइप की क्रॉप को अलग अलग टाइप के स्टोर्स की ज़रूरत होती है। दिस स्टोर इज़ नोन एज कोल्ड स्टोर्स एंड ड्राई स्टोर्स। इन स्टोर्स को किस नाम से जानते हैं, कोल्ड स्टोर्स एंड ड्राई स्टोर्स के नाम से। बिकॉज सम फ्रूट्स आर फास्टली स्पॉइल्ड सो दे नीड्स कोल्ड स्टोर। जो हमारे कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे कि एप्पल है वो जल्दी स्पॉइल हो सकता है, सो उसके लिए हमें कोल्ड स्टोर की ज़रूरत पड़ेगी। दोज आर नॉट स्पॉइल फास्टर सो दे नीडेड अ ड्राई स्टोर। जैसे कि हमारे ग्रेन्स है, अनाज है, पल्सेस है, गेहूँ चावल है, ये जल्दी से स्पॉइल नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमें ड्राई स्टोर की ज़रूरत पड़ेगी। एंड फ्रूट्स के लिए हमें कोल्ड स्टोर की ज़रूरत पड़ेगी। सो एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर क्या है कि जो भी एक ह्यूमन की बेसिक नीड्स क्या होती है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने हमें सिखाया कि हम कैसे वैरायटी ऑफ फूड्स को ग्रो कर सकते हैं एंड वैरायटी ऑफ फूड बनाकर अलग अलग न्यूट्रिएंट को ले सकते हैं। सम कॉमन क्रॉप्स प्लांट बताए थे मैंने, पल्सेस, सीरियल्स, फ्रूट, ऑयल क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स एंड फाइबर क्रॉप्स। सीजन्स बताए थे, सीजन्स आर बेसिकली 2 टाइप, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर सीजन, इट इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप। एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप, राइस। Which crops are grown in winter season, it is called rabi crop. Example of rabi crop are wheat. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हम सभी जानते हैं इंडिया का 1/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। सो यहीं से हमारे लिए एग्रीकल्चर क्या इम्पोर्टेंस रखता है हमें यहीं से पता लगता है। कुछ एग्रीकल्चर्स के लिए जो प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल सेम है। टिलिंग में क्या किया जाता है कि जो भी हमारी सॉइल होती है उसको लूज किया जाता है जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, प्लांट की रूट को ब्रीथ मिलती रहे और प्रॉपर नाइट्रोजन मिलती रहे। यहाँ पर पिक्चर दी हुई है प्लफिंग एंड ट्रिलिंग की।
सिलेक्शन ऑफ सीड, उसके बाद फार्मर क्या करता है, एक गुड क्वालिटी ऑफ सीड को सिलेक्ट करता है। उसके बाद वो क्या करता है, सोइंग, इट इज़ अ प्रोसेस इंट्रोड्यूसिंग द seeds with the soil, it is a picture of sowing. Irrigation, supply of water in a intervals is called irrigation, एक पर्टिकुलर इंटरवल्स के बाद वाटर की सप्लाई को क्या कहा जाता है, इरिगेशन। weeds are unwanted flower which compete all the nutrient of crops. This is the pictures of weeds. Harvesting, the cutting of crops after maturing, it is called harvesting. crop को कटिंग करना मेच्योर होने के बाद क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ हार्वेस्टिंग। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, बिल्कुल एक टाइम पे सारी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करके तो हम नहीं सेल कर सकते, सो वी विल नीड अ कोल्ड स्टोरेज एंड ड्राई स्टोरेज। दीज फूड्स आर स्पॉइल फास्टर, दे नीड्स अ cold storage and they does not spoil faster like grain, pulses, they need a dry stores. So अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।